मौर्य वंश के अंत के बाद ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों पर हमला करना शुरू कर दिया था। काफ़ी सारे राजाओं की सहायता से लगातार हो रहे हमलों के कारण बौद्ध विहारों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचा था, क्योंकि बौद्ध लोग पलायन जो कर गए थे। इन बौद्ध मूर्तियों के रूप में कई शताब्दियों तक विहारों की अनदेखी की गई। आगे चलकर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवादी उपयोग के लिए बौद्ध विहारों को परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। सम्राट अशोक के साम्राज्य के दौरान भारत एक बौद्ध राष्ट्र था। सम्राट अशोक ने कई हजार बौद्ध विहारों और बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। तो फिर उस समय की मूर्तियां, स्तूप, विहार कहाँ गए? उनमें से अधिकांश को नष्ट कर दिया जाता है, जमीन में दफन कर दिया जाता है, और जिन्हें नष्ट ना कर पाए जो कुछ भी बच जाता है उसे नकली ब्राह्मण निर्मित देवी देवताओं के नए आकार में परिवर्तन करने के लिए सजावट कर दी जाती है। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक मंदिर के बारे में जो पहले बौद्ध विहार हुआ करता था, लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों के चलते ये बौद्ध विहार एक मंदिर बन गया और बौद्ध मूर्ति हिंदू देवता बनकर रह गई। हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। एक बहुत ही विख्यात मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना का काल दक्षिण के चोल वंश के काल से जाना जाता है। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चोल शासकों का प्रभुत्व छाया हुआ था। चोल शासकों ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण कराया था, पर इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों की झलक मिलती है। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की भारी बनावट की प्रसिद्ध चोल कला के रूप में आज भी विख्यात है। इस मूर्ति की बनावट पर आप गौर कीजिए। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को तिरुपति बालाजी या वैकुंठेश्वर जी भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर जरा गौर कीजिए। एक हाथ में शंख है, जिसका अर्थ अज्ञानता से उठाकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना है। दूसरे हाथ में चक्र है, जो धम्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है। वैसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा होयसल और विजयनगर के राजाओं का भी काफ़ी योगदान रहा है। तमिल राज्य के अंदर 1050 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा शैवपंथियों के आश्रम में हुई। ये उस अद्वैतवाद की शिक्षा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से असंतुष्ट होकर अपना एक अलग अवतारवाद की अवधारणा पर द्वैतवाद की नींव रखते हैं, जिसे वैष्णव पंथ भी कहा जाता है। इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतारवाद वाली किसी भी कहानी का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद से अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व प्राप्त जितनी भी पहले की मूर्तियां या मंदिर थे, उन सभी स्थलों पर इनके अनुयायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तन करने का काम करने लगे थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे वैष्णव पंथियों ने बद्रीनाथ को हड़प लिया और शैव पंथियों ने केदारनाथ को हड़प लिया, जो पहले के बौद्ध विहार रहे हैं। इन पर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो इन वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। रामानुजाचार्य का जन्म स्थान तमिलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बोलते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया था। आज आप इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को देख ही रहे हैं। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघराले वाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता की मूर्ति को देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली लंबी है। बाकी नाक और मुंह की बनावट को आप देख ही रहे हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि ये बौद्ध विरासत है। वो है बुद्ध संस्कृति, जहाँ पहले से चली आ रही परंपरा को यहाँ सेम दोहराया जा रहा है। सर मुंडन की प्रथा। सर मुंडन करने की प्रथा किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं है। ये प्रथा सिर्फ बौद्ध धर्म की है। किसी भी तरह से व्यक्ति का मुंडन कराना हिंदू धर्म में अमंगलकारी माना जाता है। तो फिर ये प्रथा इस हिंदू मंदिर में क्यों कराई जा रही है? वैसे भी हिंदू लोग जब मुंडन करते हैं तब चोटी जरूर छोड़ते हैं, तो इसमें ध्यान ये देना है कि मंदिर में कराए जाने वाले मुंडन में चोटी नहीं रहती, जो कि हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों के विरुद्ध है। हिंदू धर्म में चोटी और जनेऊ केवल द्विजों के लिए संरक्षित है, और तिरुपति बालाजी में तो हर एक जाति का व्यक्ति मुंडन कराता है, जो कि इनके धर्म के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है। इसलिए यहाँ जो मुंडन कराया जाता है वो किसी भी तरह से वैदिक फैदिक या टनाटनी नहीं है। सिर मुंडवाना हिंदू परंपरा की बिल्कुल ही अशुभ है। प्रवज्या और उपसंपदा जैसे संस्कारों के दौरान ही बौद्धों द्वारा मुंडन का अभ्यास किया जाता है। बालाजी मंदिर में पहले जो भी भिक्खु बनने आता था उसका सर मुंडन किया जाता था। अज्ञानतावश मुंडन की ये प्रथा आज भी चली आ रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अलग से ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जो ये मूर्ति है हिंदुओं के अनुसार विष्णु की मूर्ति है, तो फिर ये मूर्ति अजंता की गुफा के पद्मपाणि की बोधिसत्व से क्यों मिलती है? अगर मूर्ति विष्णु की है तो मूर्ति की मुद्राएं बुद्ध मुद्राओं से मेल क्यों खा रही हैं? भरत मुद्रा और अभय मुद्रा बौद्ध मूर्तियों पर ही देखी जाती है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि कमल किसका प्रतीक है। कमल बौद्ध प्रतीक है, जिसे ब्राह्मणों ने चुरा लिया। बौद्ध धर्म में कमल का प्रतीक बुद्ध के तुरंत चलने को दर्शाता है।
रथ यात्रा बौद्ध परंपराओं का अवशेष है। फाहियान ने 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बौद्ध समारोह का उल्लेख किया, जिसमें 4 पहियों वाले रथ पर बुद्ध की छवि थी। बौद्ध रथ यात्रा समानता का प्रतीक थी, लेकिन अब तिरुपति रथ यात्रा निचली जाति पर ब्राह्मणों की संप्रभुता दिखाने के लिए रह गई है। सवाल तो काफ़ी सारे बन सकते हैं, जिनका जवाब शायद ये टनाटनी लोग दे ही ना पाए। खैर, जो हमें जानना था वो ये है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति बुद्ध की मूर्ति है। समय के साथ ब्राह्मणों ने कब्जा करके बुद्ध को बालाजी बना दिया और अपना धंधा शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि तिरुपति बालाजी और कुछ नहीं बल्कि प्राचीन बौद्ध मंदिर है। ब्राह्मणों ने कैसे बुद्ध की सभ्यता को हड़प रखा है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लोग सच्चाई को छुपाकर और नकली पौराणिक कथाओं का परिचय देकर लोगों को, आम जन को मूर्ख बना रहे हैं। तिरुपति बालाजी अब कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है। अरे ब्राह्मणों, कब तक मासूम लोगों को नकली देवताओं के नाम पर ठगते रहोगे? अब तो शर्म कर लो।